गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं ब्रोकन एंजल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अवनी और प्रणय की एंगेजमेंट हो जाती है और एंगेजमेंट काफ़ी अच्छी होती है और ब्यूटीफुल भी होती है, जिसमें अवनी काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करती है पर नैना उसे कंफर्टेबल करती है। नैना उसे एक पल के लिए भी ये फील नहीं होने देती है कि जैसे वो अकेली है। वो उसका बहुत ख्याल रखती है, अगर वो नहीं रहती है तो वो अनु को भेजती है और ऐसे करके एंगेजमेंट बहुत स्मूथली तरीके से ख़त्म हो जाती है। लास्ट में दोनों डिनर करते हैं और जब जाने का टाइम होता है तो अवनी कहीं ना कहीं नैना को बहुत ढूंढ रही थी और अवनी के पापा उसे तुरंत आकर कहते हैं, अवनी बेटा कार कार में चलो, सब लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ पापा मैं आती हूँ, एक्चुअली मैं नैना को देख रही हूँ, बहुत देर हो गई है, मुझे नैना नहीं दिख रही है। तभी उसकी मॉम आकर बोलती है, बेटा तुम्हें पता तो है सारे अरेंजमेंट्स तो हैंडल नैना खुद अकेले कर रही है। तो अवनी, वो नैना अभी बिजी होगी इन सब चीज़ों में, वो वाइंड अप कर रही होगी। तो कहती मॉम उसने अकेले पूरा सब कुछ मैनेज किया है, आप गाड़ी में जाइए, मैं 5-10 मिनट में आती हूँ। तो कहते बेटा रात हो गई है, तुम्हारी इंगेजमेंट हुई है, तुम्हें डायरेक्ट घर चलना चाहिए। तो तभी उसके पापा कहते कोई बात नहीं, उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलना है और अब तो उसकी वो ननद भी है, ठीक है तुम जाओ उसकी मदद कर लो, हम लोग जा रहे। और नैना को कह देना वो तुम्हें घर छोड़ दे। हाँ पापा मैं चली जाऊंगी। तभी प्रणय आके बोलता है, ससुर जी आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, पापा मैं छोड़ दूंगा, अब तो अवनी का पूरा तरीके से ध्यान रखने की जिम्मेदारी मेरी है, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, वैसे भी नैना और अवनी को मैं घर छोड़ दूंगा, आप टेंशन मत लो। तभी उसके अवनी के पापा बोलते हैं, हाँ बेटा मुझे कोई टेंशन नहीं, तुम दोनों को घर छोड़ देना, ठीक है हम लोग निकलते। ऐसे करके सारे लोग निकल चुके रहते, सिर्फ अब उस ग्राउंड में 4 लोग रहते। पहले तो प्रणय रहता है, अवनी रहती है और नैना और अनु रहती हैं। नैना और जो अनु रहते हैं वो वाइंड अप करने में पूरे बिजी रहते हैं, क्योंकि उन लोगों का एंगेजमेंट उन्होंने कराया रहता है, गिफ्ट्स मिले रहते हैं, वो सब वाइंड अप करके उनको करना रहता है। तभी जो अवनी रहती है वो फटाफट भागते हुए नैना को सर्च कर रही रहती है। तभी प्रणय कहता है, मैंने कहा ना नैना मिल जाएगी, तुम इतनी इम्पेशंस क्यों जाती हो नैना के लिए, मतलब तुम्हारी आंखों में ना मुझे एक अजीब सी कशिश दिखती है नैना के लिए। मतलब वो नहीं मिलती है तो बेचैन रहती हो, वो मिलती है तो तुम्हें अच्छा लगता है। क्या है ये रिलेशन, इस रिलेशन को मैं क्या नाम दूं। प्रणय जैसे ये बोलता है तो अपनी उसके साइड में अब एटीट्यूड में जवाब देती है, शायद तुमने कभी किसी के साथ डीपली फ्रेंडशिप नहीं करी होगी, इसलिए तुम्हें इस रिश्ते को नाम देना नहीं आ रहा है, और अगर करते तो ये सवाल, बेहुदा सवाल, आप मुझसे पूछते नहीं। फिलहाल आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपकी बहन सारी एंगेजमेंट की तैयारी उसने अकेले नहीं करी और अब वो वाइंड अप भी अकेले कर रही है। कुछ हमारे फर्ज नहीं है क्या कि उसकी मदद करने के लिए। आप जितनी देर में बोल रहे हो उतनी देर में नैना का वाइंड अप करने में हेल्प कर सकते हो, ताकि हम लोग काफ़ी अच्छे से घर जल्दी पहुंच सकें। बट फिलहाल आपको तो मेरे साथ बात करने से फुर्सत मिले तो करोगे ना। फिलहाल मैं आपसे बाद में बात करूँगी, पहले मुझे नैना की हेल्प करने जाना है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी। और ऐसे कह के अपनी यहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे प्रणय को थोड़ा बुरा लगता है और प्रणय कहता है, यार ये हर टाइम ना भागती क्यों रहती है मुझसे, इसे क्या प्रॉब्लम है, एक तो मैं इसे इतना पसंद करता हूँ। यू नो वॉट प्रणय, प्रणय श्रीवास्तव के पास ऑलरेडी इतनी सारी गर्ल्स की कमी नहीं है। हर लड़की मुझे पाना चाहती है, हर लड़की मुझसे शादी करना चाहती है, तब भी मैंने इस लड़की को चुना, और ये लड़की है कि मुझे भाव नहीं दे रही है, ये तो बहुत बुरी बात है। और अब मेरा दिमाग खसक रहा है। तभी वो फोन उठाता है और एकदम से विशाल को कॉल करता है और विशाल बोलता है, हाँ भाई बोलना क्या हो गया इतनी रात को, भाई तू तो खुश रहना चाहिए यार, तेरी एंगेजमेंट हुई है और तेरी वॉइस से तो तू काफी ज्यादा घबराया हुआ सा लग रहा है। तो कहते तू जल्दी से आ। तो कहता है मैं घर के लिए निकल चुका हूँ। तो कहता है मुझे नहीं पता, तू जल्दी वापस आ। तो विशाल बताए हुआ क्या है। तो कहता है यार तुझे मैंने कहा था ना कि नैना को पटा के रख, नैना को इंगेज करके रख, ताकि नैना अवनी के साथ कम टाइम बिताए और मैं अवनी के साथ ज़्यादा टाइम बिता पाऊँ, ताकि मेरी और उसकी बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग हो। तुझे समझ में नहीं आता है क्या, एक काम बोला था वो नहीं होता। भाई साहब बड़े अच्छे से अपने घर की तरफ निकल गए, नैना यहाँ पर है, चुपचाप उसका काम में हाथ बता ताकि मैं अवनी के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ अकेले में। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ।
अभी के अभी वापस आ। तो कहता है विशाल, अरे भाई कल मिलते, अभी नहीं आ सकता मैं वैसे भी बहुत आगे तक निकल चुका हूँ और वो रूट मुझे उल्टा पड़ेगा। कल तू कभी बाहर घूमने जाएगा तो मुझे बता देना, वहां पर मैं नैना के साथ उसको इंगेज करके रखूंगा। तू अवनी के साथ टाइम स्पेंड कर लेना, पर मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। सॉरी टू से दैट, बाय ब्रदर, सी यू टुमारो, बाय बाय। ऐसे कह के विशाल फोन रख देता है। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है प्रणय को कि वो जैसा प्लान कर रहा था वैसा कुछ भी नहीं होता, वो इरिटेट होता है। यहाँ पर जो अवनी है वो भागते हुए बहुत दूर तक ढूंढती है, तब उसे नैना मिलती है। तभी वो बोलती, नैना तुम अकेले ये सब क्यों कर रही हो, मुझे भी बता देती। तो अनु बोलती है, ओ ओ आई थिंक यू आर ब्राइड, और ब्राइड को घर पे जाना चाहिए था। तभी नैना बोलती, हाँ अवनी, तुम्हें तो घर जाना चाहिए था, तुम यहाँ क्यों रुकी हो। तो कहती है, एंगेजमेंट मेरी हुई है तो काम भी मुझे करना चाहिए, ना कि मैं सिर्फ अपनी अपनी। तो अनु बोलती, बोलो बोलो। तभी प्रणय आ जाता है। तो वो बोलता है, हाँ अवनी बोलो, अपनी अपनी बेस्ट फ्रेंड से अकेले काम कर रहा हूँ। नैना जैसे ही ये देखती है उसे बुरा लगता है, क्योंकि उसके मन में ये सवाल रहता है कि यार अभी अभी तो ये अपने दिल की बात कहने वाली थी कि अपनी गर्लफ्रेंड बोले या अपने लवर को से काम कराऊं, वो ये सुनना चाहती थी। बट प्रणय के आने पे सब इधर उधर मूड खराब हो जाता है। तो अनु बोलती, चलो आओ प्रणय भैया, इधर आओ, जरा वाइंड अप करने में ये आप ही के गिफ्ट्स हैं जो आपको एंगेजमेंट में मिले हैं, कार में रखवाने में हमारी मदद करिए। और अनु एकदम से गिफ्ट दे देती है और बोलती, चले भैया चले। तो वो कहती है, "अ, तुम नैना को लेकर जाओ, मैं बाकी कहीं आकर दिखता।" तो कहती, नैना बहुत सारे काम देख रही है, आप चलो मेरे साथ। अनु काफी समझदार रहती है और अनु को पता रहता है कि इन दोनों को थोड़ा टाइम अकेले देना चाहिए। तो अनु वो सारे गिफ्ट्स उठाती है और प्रणय को लेकर चली जाती है। अपनी बोलती है कि नैना तुम इतना सारा काम क्यों अकेले कर रही हो, मुझे भी बुला लेती, और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं तुमसे इतने सारे काम कराऊं। तो नैना बोलती है, अवनी तुम ब्राइड हो और थोड़े बाहर के काम तो, शादी हो या एंगेजमेंट हो, हम ब्रदर्स एंड सिस्टर को ही सारे काम देखने पड़ते हैं, तो कोई ऑप्शंस है नहीं है मेरे पास। पर ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि तुम इधर आओ, तुम्हें घर जाना चाहिए था। तो कहती है, तुम्हें देखे बिना कैसे घर चली जाती, अपनी कहती है। तो नैना थोड़ा ब्लश करते हुए बोलती है, मुझे देखे बिना नींद नहीं आती क्या। तो अवनी इधर उधर नजर हिलाते हुए थोड़ा स्माइल कर देती है। फिर दोनों एक बॉक्स को उठा रहे रहते, जैसे ही दोनों एक ही बॉक्स को उठाते हैं तो दोनों के हाथ होते हैं, दोनों का एक अलग सा करंट वाली बॉडी में सेंसेशंस आने लगती है, और वो दोनों एक दूसरे को बस काफी अच्छे से देख रहे रहते हैं। और जैसे जैसे वो दोनों एक कोने से एक बॉक्स को पकड़े हुए रहते हैं, तो अवनी कहती है, तुम छोड़ दो मैं पकड़ती हूँ। तो नैना कहती है, छोड़ने के लिए तो हाथ पकड़ा नहीं है ना अपनी, अब तो ये हाथ ऐसे पकड़ा रहेगा हमेशा। अपनी कहती है, अभी के लिए बोल रही हूँ, बॉक्स के लिए, हमेशा के लिए नहीं। तो नैना कहती है, मैं तो अभी हो या हमेशा हो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, ये प्रॉमिस है नैना का, नैना श्रीवास्तव का प्रॉमिस अवनी सक्सेना से है। और नैना अपने कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ती है। अवनी भी वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी, हमेशा। जिंदगी में कोई भी तकलीफ तुम्हारे तक पहुंचने से पहले मुझसे होते हुए निकलेगी। ये अवनी सक्सेना का वादा है नैना श्रीवास्तव से। तो कहती है, वादा ऐसा करो जो निभा पाओ। नैना कहती है। तो अवनी कहती है, ये सवाल तो मैं भी तुमसे कह सकती हूँ ना, वादा सिर्फ वो करो जो तुम निभा पाओ। तो दोनों एक दूसरे की आंखों में बोलते बोलते खो से जाते हैं। और जैसे जैसे बॉक्स पे एक दो दोनों कोने में रहते हैं, पर दोनों अब करीब आ रहे रहते हैं। और जैसे जैसे करीब आ रहे रहते हैं कि नैना की जो गर्दन रहती है वो थोड़ी आगे होती है अवनी के पास, और अवनी भी समझ जाती है कि नैना उसे किस करना चाहती है। तो अवनी अपनी गर्दन को पीछे नहीं रखती है, वो भी थोड़ा आगे करती है, और दोनों के बीच में अब
बस थोड़ा सा चिंद फासलों का डिस्टेंस था, दोनों इतने करीब थे और दोनों एक दूसरे को लगभग किस ही करने वाले रहते, तभी प्रणय आने से पहले अनु आ जाती है और अनु और तीनों में प्रणय आ जाता है। तो दोनों थोड़ा दूर हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम दोनों एक ही बॉक्स को लेके खड़े हो, इतनी देर हो गई है, ऐसे अगर एक ही बॉक्स को लेके खड़े रहोगे ना तो हम घर नहीं पहुंच पाएंगे। तो तभी अनु कहती, हाँ भैया सही बात है, चलो बॉक्स उठाओ आप। तो वो बॉक्स बोलते, अरे मैं नहीं, इन लोगों को रख कर आना चाहिए। तो नैना की तरफ अनु देखते हुए कहती है, नैना, नैना। तो नैना अनु की तरफ देख के बोलती, बॉक्स लेकर जा, अवनी के साथ रखवा दे गाड़ी में, जल्दी जा। तो नैना समझ जाती है और अवनी भी समझ जाती है, दोनों दो तीन बॉक्स उठाते हैं और तभी अनु कहती है, आओ आओ भैया, चलो अपन बॉक्स उठाते हैं। उन्हें अनु को पता रहता है कि इन दोनों को सिर्फ थोड़ा सा स्पेस चाहिए, एक दूसरे के साथ प्राइवेसी चाहिए और अनु जितनी कोशिश कर सकती थी वो देने की काफ़ी कोशिश करती है। ये दोनों अपने बॉक्स उठाते हैं और कार के अंदर रख रहे रहते हैं और कार देखते हैं तो डिक्की पूरी फुल हो जाती है, तो उनको बैक सीट पे रखने रहते हैं। तो दोनों बैक सीट से अपना गेट ओपन करते हैं, वहाँ बॉक्स रख रहे रहते हैं। तभी नैना कहती है, नैना बोलती है, अफनी कम क्लोजर, यहाँ जगह है, यहाँ पे बॉक्स रख दो, जो तुम्हारे हाथ में वो बॉक्स है। तो कहती है कि हाँ बट मुझे अंदर आना पड़ेगा। तो नैना कहती है कि हाँ अंदर आओ और अंदर आके यहाँ पे बॉक्स रख दो। ठीक है आती हूँ। और अंदर आकर वो जब वो बॉक्स मतलब वो कार के अंदर आती है और बॉक्स रख रही रहती है, पर जो नैना रहती है वो एक साइड से गेट ओपन करके बाहर ही खड़ी रहती है। नैना काफ़ी अंदर अवनी काफ़ी अंदर आ जाती है। नैना जैसी सॉरी अवनी जैसी वो बॉक्स रखती है और वो जा ही रही रहती है, तभी नैना उसका हाथ पकड़ती है और उसे थोड़ा सा पुश करती है अपने पास और अपने दोनों हाथ उसके गालों पे रखकर उसे किस कर देती है। अवनी शॉक्ड हो जाती है, ऐसी आंखें खड़ी की खड़ी हो जाती है और वो एक दूसरे को दोनों अंदर मतलब दोनों का अंदर कार के अंदर दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से किस कर रहे रहते हैं। अवनी थोड़ा सा दूर होती है और कहती है, तो तुमने मुझे इसलिए अंदर बुलाया था? तो कहती है, तुम्हें नहीं करना है क्या किस? तो अवनी कहती है, नहीं ऐसा तो नहीं कहा मैंने। तो कहती है, देखो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट है, कर लो किस, वरना फिर ये लोग आ जाएंगे। तो कहती है और अवनी भी अब आगे होती है, नैना को किस कर रही थी। अवनी के अंदर ये जो किस करने का जुनून बहुत 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 अंदर से आ रहा था, क्योंकि वो जब से देखे जा रही थी कि नैना बहुत सुंदर दिख रही थी। नैना ने लहंगा जो पहना रहता है उसमें वो काफ़ी ब्यूटीफुल सुंदर दिख रही रहती है। उसका तो उसी टाइम से मन था जब से वो उसके बाजू में आकर बैठी थी। तो नैना अपनी फीलिंग्स अपनी फीलिंग्स नैना के लिए कैसे कंट्रोल कर पाती? तो वो उसने भी किस करने थी। उतनी देर में अनु और प्रणय आ जाते हैं, तो दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं और जो अवनी है वो अंदर ही रहती है कार के और नैना बाहर निकलती है। तो जैसे प्रणय आता है तो वो बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो भैया? तो कहते हैं कि ये कार तो फुल हो गई है, दूसरी कार में गिफ्ट रखो। तो कहता है, अरे तो तुम लोगों ने पूरी कार भर दी। कहते यार इतने गिफ्ट्स मिलते क्यों हैं? इतनी तो कभी गिफ्ट्स मिले भी नहीं हैं, शादी कहाँ हुई है अभी? प्रणय कहता है। तो अनु कहती, क्या प्रॉब्लम है आपकी, गिफ्ट मिले तो भी प्रॉब्लम, गिफ्ट नहीं मिले? अवनी गिफ्ट्स तो लगभग सारे हो गए हैं, 2-3 गिफ्ट्स बचे हैं, वो हम दूसरी वाली कार में रख देते हैं, आप उस कार में चलिए। तो अपनी अनु के साथ उस कार में चली जाती है। नैना पूरे गिफ्ट्स को अरेंज करती है। तभी प्रणय कहता है, अच्छा मैं अवनी को घर छोड़ देता हूँ, तो तुम चले जाना। तभी एकदम से बोलती है नैना, प्रणय भैया ये गिफ्ट्स लेकर आपको घर जाना चाहिए। अनु, मैं और अपनी एक ही गाड़ी में बैठ जाएंगे। अनु पहले अपनी को ड्रॉप कर देगी, फिर मुझे ड्रॉप करेगी और वो अपनी कार लेकर चली जाएगी। उसकी कार में भी तो बैठने के लिए कोई होना चाहिए ना। और अगर आप ये कार लेकर जाओगे, यहाँ पे तो ऑल टाइम गिफ्ट्स है,
तो वो कहता है अरे तो मैं ये कार लेके जाने के बजाय तुम ये कार लेकर जाओ, मैं अवनी और अनु के साथ, अनु आपके साथ अनकंफर्टेबल फील करेगी, आप भूल गए हो। अब हमारे पास सिर्फ 2 कार है, एक कार आपको ये गिफ्ट्स वाली घर लेकर जानी है और दूसरी कार में हमें बैठ के जाना है। तो मैं अगर ये गिफ्ट्स वाली कार लेकर चली जाऊंगी तो अनु तो अनकंफर्टेबल फील करेगी ना, वो मेरी बेस्टी है तो वो उसके साथ तो बैठना मुझे पड़ता है। तो आप ये लेकर जाइए और सी यू, बाय बाय, बाय बाय भाई। तो अनु बोलती है कि तभी वो बोलता है कि नहीं नहीं, अनु को बोलो मैं अनु से बात करता हूँ, मैं अनु की कार ले लूँगा और तुम दोनों को ड्रॉप कर दूंगा। तो कहती है ओके जाओ बात कर लो। नैना कहती है, नैना उतनी देर में अनु को मैसेज कर देती है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ये होने वाला है। तो अनु जो रहती है वो बहुत एक्टिव रहती है, मोबाइल एकदम से देखती है और कहती है ओके। तो कहता है भैया आप अपनी कार तो किसी और को देते नहीं हो और आप मुझसे बोल रहे हो कि मैं आपको अपनी कार दे दूँ, नॉट पॉसिबल। तो बोलता है अरे पर समझो तो सिचुएशन को। तो कहती वही तो सिचुएशन को समझ रही हूँ, और वो गिफ्ट्स वाली कार भैया मैं नहीं चला सकती हूँ और मेरे बस की नहीं है, वो कार बहुत ज़्यादा बड़ी है मेरे लिए, मुझे मेरी छोटी कार ही समझ में आती है। अरे पर कार चलाना इतना टफ कहाँ है, जो कार तुम गियर वो लगाओगी यही कार वही लगाना है। कहती है एग्जैक्टली भैया बट वो मेरी कार नहीं है, आई एम नॉट कंफर्टेबल। नैना तू चल रही है कि नहीं, वरना तुझे भी यहीं पे छोड़ के चली जाऊं। आ रही हूँ अनु, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। अवनी आप बैठो कार में। तो अवनी तो बैठ जाती है, नैना फ्रंट सीट पे बैठती है और अनु वहाँ पे बैठ जाती है और वो प्रणय की तरफ बोलती है भैया गिफ्ट वाली कार लेकर आ जाना, चलिए मैं चलती हूँ। और ऐसे कह के अनु कार लेकर चली जाती है। तीनों के तीनों काफी देर तक हंस रहे रहते हैं। तो अनु बोलती है यार तेरा भाई बहुत चिपकू है, बहुत ज्यादा चिपकू है, इतना कौन चिपकता है, बाप रे मैं तो तंग आ चुकी हूँ तेरे भाई को देख के। नैना बोलती है पता नहीं भाई वैसे तो थे नहीं, आजकल कुछ ज्यादा ही चिपको हो रहे हैं, शायद अवनी का जादू चल रहा है उनके अंदर। अवनी बोलती है मैंने कोई जादू नहीं किया है और मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, बट वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं और मेरे को बार बार बोलते हैं कि आप मुझसे बात नहीं करते हो, आप मुझसे बात नहीं करते हो। नैना उनको समझाओ मुझे ज्यादा बात करना पसंद नहीं है और मेरा तो नेचर ही है कि मैं बहुत कम बात करती हूँ। तो अनु और अवनी, अनु और नैना दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों पीछे होकर बोलते हैं इट्स नॉट आवर प्रॉब्लम इट्स योर प्रॉब्लम। दोनों हंसते हुए बोलते हैं। तो कहते हैं कितने बेकार हो तुम, मुझे सारी प्रॉब्लम्स में डाल दोगे क्या, ये तो बहुत गलत है। तो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते अवनी, अब वो तुम्हारा शौहर, हस्बैंड, और वो क्या बोलते हैं पति परमेश्वर, नैना कहती है, वो होने वाले हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दोनों हंस रहे रहते हैं। अवनी को भी पता रहता है कि ये लोग दिल से तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, सब मस्ती मजाक और ऐसे ही मजाक में बोल रहे हैं, इसलिए वो भी कोई मैटर को सीरियसली नहीं लेती है। फिर थोड़ी देर के बाद जो अवनी है का घर आ जाता है, जिसमें अनु बोलती है बाय बाय अवनी, टेक केयर, और कुछ भी ज़रूरत हो तो हमें बेझिझक कॉल कर सकती हो। और हाँ अगर प्रणय बहुत ज़्यादा चिपकू हो रहा है या कुछ हो रहा है तो तुम हमें हमसे खुलकर बात कर सकती हो, हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। हाँ भले हम मस्ती मजाक करते हैं बट निकालेंगे। नैना बोलती है अनु मैं 1 मिनट में आई। तो अनु बोलती तू कहाँ उतर रही है, तुझे घर छोड़ना है मुझे। तो कहती रुक ना, और वो अंदर गेट जैसे ही ओपन करते वो जारी रहती है। तो वो टाइटली हग करती है अवनी को, और अवनी को टाइटली हग करके उसके चिक पे किस करके बोलती है मैंने कभी तुमसे कहा नहीं लेकिन आज कहना चाहती हूँ, तुम दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की हो, दिल से भी और हर जगह से। तुम्हारे चेहरे पे जो ग्लो है ना वो कहीं नहीं है, और आज तुम इतनी कयामत लग रही थी कि मेरा तो बस ये था कि तुम्हें अपने से दूर ना करूं, पर ये इंगेजमेंट्स के चक्कर में मुझे तुमसे दूर जाना पड़ा। सॉरी अवनी, मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा साथ रहूं और जितना हो सकता है उतना साथ रहूं। अपनी ये सारी बातें जब नैना के मुंह से सुनती है तो वो फिर उसको टाइट हग करके बोलती है तुम जितना दे रही हो ना उतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ। और
बस तुम ऐसे मेरे साथ रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो अवनी बोलती है, अब तो मुझे किस करने वाली हो क्या, जो ऐसे घूर घूर के देख रही हो। तो नैना पास आकर बोलती, इरादे तो मेरे इतने ही नेक है, बट क्या करूं, तुम्हारे मॉम डैड देख रहे हैं, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकती, वरना अभी तक तो मैं बहुत कुछ कर चुकी होती। तो कहती, मॉम डैड जग रहे हैं, देख रहे हैं? कहती, वो देख रहे हैं, मैंने उनको देख लिया, उनको पता नहीं है। तुम बस कैजुअली तरीके से अंदर चली जाओ, वरना उनको लगेगा कि तुम्हारा प्रणय से कम मेरे से ज़्यादा रिलेशन है। जाओ, बाय। और ऐसे कह के जो अवनी है वो अंदर की तरफ चली जाती है। नैना भी आती, तभी नैना बोलती है, चले अनु। अनु बोलती, मुझे लगा तू किस करने वाली है। तो कहती, वही तो बोला, मेरे इरादे बिल्कुल किस करने के ही नेक थे, पर क्या करती मैं, उसके मॉम डैड देख रहे थे मुझे कि उनकी अभी तक ब्राइडल बेटी आई है कि नहीं, और हर पिता को तो टेंशन रहती है। कहती, सही बात है, तो अब क्या प्लान है? तो कहती कि क्या प्लान्स है? चलना है। तो कहती है, यार घर तो जाएंगे, तू आज मेरे घर पे स्टे कर ले। ओह रियली, चल ठीक है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो हमेशा से तेरे घर पे स्टे करती रही हूँ। तो ऐसे करके गाड़ी लेके अनु और नैना मतलब अनु के घर पे स्टे करने लग जाते हैं। अवनी जाती है, अंदर जाती है, अपनी पूरी ड्रेस रिमूव करती है, नॉर्मल ड्रेस पहनती है, और बस वो मोमेंट्स को याद कर रही रहती है कि जब कार में दोनों ने एक दूसरे को किस किया था। वो ऑल टाइम उसके लिए प्रोटेक्टिव थी, उसने अनु को भेजा था। वो सारी चीज़ें देखकर अवनी खुश हो रही रहती है। अवनी के चेहरे पे बहुत प्यारी सी स्माइल रहती है, और वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ब्लश कर रही रहती है। और जो अवनी की मॉम जब अवनी के रूम पर आती है, उसे इतना खुश देखकर उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्हें प्रणय के साथ शादी करा के सही किया है। पर अवनी तो प्रणय के लिए नहीं, नैना के लिए खुश हो रही थी। बट उसके मॉम डैड को पता ही चलता, और वो जब बाहर जाती है अपने पति से कहती हैं कि नैना का भाई एकदम सही है, हमने सही लिया है। और अवनी काफ़ी खुश है, वो हंस रही थी। तो कहते हैं, चलो अच्छी बात है, वो खुश है। तो ऐसी रात चली जाती है। नेक्स्ट डे तो सेम रूटीन चालू होता है कि ये लोग अपने रॉन के घर जाते हैं, रॉन के वहाँ जाकर स्टडीज़ करते हैं, और क्यूट क्यूट से मोमेंट्स इनके बीच में होते ही रहते, जैसे हाथ पकड़ना, थोड़ा हग करना, आँखों आँखों में बातें करना। ये सारे मोमेंट्स हमेशा से अवनी और नैना एक दूसरे के साथ बिताते रहते हैं। फिर एक टाइम आता है करीब 2 या 3 वीक के बाद, जब नैना की फैमिली और अवनी की फैमिली मीट करते हैं, और जहाँ पर वो शादी की डेट निकालते हैं। तो दोनों के बीच में शादी की डेट आ चुकी रहती है, और शादी करीब 2 वीक के बाद होने वाली रहती है। मतलब टोटल तरीका 2 वीक्स के बाद शादी होनी रहती है। तभी जो अवनी रहती है उसे बहुत टेंशन होने लगती है, और नैना भी को भी बहुत बुरा लगता है कि यार इतनी जल्दी शादी, और वो दोनों एक्चुअल में एकदम से शादी के लिए तो प्रिपेयर थे नहीं, तो काफ़ी बुरा लगता है। तो प्रणय कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, शादी के अरेंजमेंट सारे हो जाएंगे, नैना है ना, नैना मेरी बहन बहुत अच्छे से अरेंजमेंट्स करती है, आपने देखा था एंगेजमेंट के टाइम पे भी उसने अरेंजमेंट कर लिए थे। तभी अवनी की मॉम कहती है, बेटा शादी और एंगेजमेंट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, 2 हफ्ते के बाद इतनी जल्दी कैसे होंगे, अभी तक तो हॉल बुक नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं है, कार्ड्स नहीं छपे हैं, अरेंजमेंट्स नहीं हुए, कैटरिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वहीं पर जो नैना की मॉम होती है वो कहती है कि प्रणय बोल रहा है ना, आप टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा, और बहुत जल्दी हम अरेंजमेंट्स कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी साइड का भी अरेंजमेंट्स हम सब कर लेंगे, बस अब प्रणय चाहता है जल्दी शादी करने को, तो हो जानी चाहिए। तो नैना और अवनी सिर्फ दोनों की आंखों में नमी थी, जैसे दोनों की आंखों में एक मिनट में भी आंसू आ जाएंगे, ऐसी आंखें, बहुत ज़्यादा उनकी आंखें हो रही थी। पर जो प्रणय रहता है वो बहुत ज़िद पे अड़ा रहता है। पहले तो काफ़ी देर तक अवनी के मॉम एंड डैड इग्नोर करने की कोशिश करते कि नहीं अभी नहीं करना है, अभी टाइम दे दो, टाइम दे दो। तभी उसके पापा एकदम से अवनी की तरफ देख के बोलते, बेटा तुम शादी अभी करना चाहती हो या लेट? तो अवनी बोलती है, पापा आपको जैसा ठीक लगे।
तो उसके पापा को भी समझ में आ जाता है कि उसको कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वो कह देते हैं ठीक है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे अरेंजमेंट्स होते हैं चीज़ें, हम जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।